नमस्कार दोस्तों। 10 गाय का डेयरी फार्म अगर आप शुरू करते हैं तो 200 लीटर डेली दूध होगा दोस्तों। अगर उसको मार्केट में बेचते हैं तो 10,000 रुपए डेली आएगा। इसको हम महीने में जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए का दूध आएगा। अगर आप लगातार चाहते हैं कि 3 लाख रुपए हर महीने हमको दूध बिके तो 200 लीटर से नीचे नहीं आना। अगर दूध कमा तो आपको गाय बढ़ाना है तो ही आपके डेयरी में 200 लीटर दूध रुकेगा। और दोस्तों 200 लीटर से नीचे जो भी डेयरी आता है उसको नुकसान ही होगा। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों मैं भी लगातार 8 साल से डेयरी चला रहा हूँ। मेरे डेयरी में 250 लीटर डेली दूध होता है, 45 से 50। दोस्तों 72 कुंटल से लेके 75 कुंटल हमारे डेयरी में हर महीने दूध होता है। और ये दूध हमारे यहाँ 3.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए का होता है हर महीने। तो इसमें खर्च भी है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। अगर आप 10 गाय का डेयरी शुरू करते हैं तो आपको 10,000 का डेली दूध बिक्री होगा। लेकिन अगर आप उसमें खुद काम करते हैं तो दोस्तों 3.5 से 3,000 रुपए आपको डेली खर्च भी होगा। वहां पे आपको बचेगा 6,500 से 7,500 डेली। दोस्तों अगर आप लेबर लगा के काम करते हैं तो वही आपको खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं बताता हूँ कैसे शुरू करना है। अगर आप डेली 10,000 का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि हमको 200 लीटर दूध से कभी डेयरी ना कम हो। 200 लीटर अगर कम गया तो फिर आप एक गाय बढ़ाइए। आप गाय बढ़ाते रहिए। जो गाय हमारा गाभिन हो गया, दूध बंद किया, उसी को हम डेयरी में रखेंगे। अगर गाभिन नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम निकाल देंगे, किसान के पास भेज देना है, ये ठीक रहेगा। अगर आप बैठा के रखते हैं तो फिर आपको नुकसान होगा। दोस्तों अगर 3 लाख रुपए का मान के चलते हम एक महीने में दूध बेचे, उसमें से हमको 70 से 80,000 रुपए खर्च हो जाता है तो भी अच्छा खासा बचत होगा। कम से कम आपको डेयरी में 10 गाय रखते हैं ना तो 2,20,000 से लेकर 2,40,000 प्रॉफिट होगा एक महीने। लेकिन वही बात करते हैं, लगातार नहीं रहेगा, धीरे धीरे कमेगा। तो जैसे ही आपका डेयरी में, आप एक बात ध्यान दीजिए, नया हो या पुराना हो, आपका टारगेट रख रहा है कि हमारा 200 लीटर से दूध कभी कम ही ना हो। कम हुआ आप गाय बढ़ा लीजिए, एक गाय लाइए, 2 गाय, जितना दूध कम रहा है उतना ही गाय बढ़ाना है। और मार्केट में दूध आपको दूध का सेलिंग भी आपको बना के रखना है। दोस्तों अगर दूध का सेलिंग आप मार्केट में करते हैं तो आपका फैम वैल्यू बढ़ेगा और दूध का सेलिंग भी बढ़ेगा। जैसे डेयरी फार्म फ्लॉप होने का पहला कारण होता है कि उनका दूध नहीं बिकता होगा सही जगह, या मेंटेन में कमी, या दूध देने वाला नस्ल चयन नहीं करना। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नुकसान होता है उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों अगर आप खुद शुरुआत में काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको नॉलेज भी हो जाएगा और आपको गाय भी समझ में आएगा। इससे आगे आप गाय जो खरीदिएगा तो आपको डेयरी में गाय लाने के लिए सही नॉलेज आ जाएगा और आप दूध नहीं निकालेगा तो आपको काफी अनुभव हो जाएगा। दोस्तों इसमें मैं लगातार 8 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैं जो गाय को देख के बता सकता हूँ कि ये गाय कितना दूध दे रहा है। दोस्तों इसको आगे पीछे का कैपेसिटी देख के बताना पड़ता है। चलिए आपको भी नॉलेज है। हर एक किसान कोई ट्रेनिंग लेके आता है, कोई नया से स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें काम करने से सबको अनुभव हो जाता है। जब हम लोग नया में स्टार्ट किए थे तो हमको भी उतना अनुभव नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों जैसे ही आपका दूध कम जाएगा ना तो आप गाय बढ़ाना है। उसके बाद क्या क्या ध्यान देना है आपको, गाय के साथ साथ गाय के बच्चे को भी मेंटेन करना है। अगर आप ये मेंटेन बच्चे को कर लेते हैं तो आगे जाके आपको और प्रॉफिट होगा। बच्चे हमारा जैसे ही 7-8 महीने का होगा तो वो एक्स्ट्रा में आपको इनकम देगा। दोस्तों हमारा जो 3 लाख रुपए का दूध बिकेगा उसमें से हमारा गाय जो 10 गाय आएगा पहला बैच, वो बैच कंटिन्यू 3 से 4 महीने आपको सही दूध देगा। 3 से 4 महीने के अंदर में जब हमारा गाय गाभिन हो जाता है तो दूध कमता है। मान के चलते हैं अगर हमारा 20 लीटर दूध कम गया, 200 लीटर से 180 लीटर पे आ गया, तो हमको 2 गाय लाना है और हम 4 महीने में कम से कम कमाएंगे तो 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर। दोस्तों अगर आप 10 गाय का डेयरी फार्म शुरू कीजिएगा तो शुरुआती खर्च आपको कम से कम 8.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए लगेगा। तो दोस्तों 4 से 5 महीने में आप 5 लाख रुपए इनकम कर लिए, उसके बाद बचा आपका 4.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए डेयरी में। तो दोस्तों 10 गाय जो हमारा रहेगा 3 महीने जो है वो और दूध देगा 7-8 महीने तक। हमारा एक सीजन में जाते जाते जो है ना दोस्तों, गाय से और गाय का बच्चे से पूरा पैसा निकल जाता है, लेकिन अगला सीजन में हमारा गाय जो है ना डबल प्रॉफिट देने लगता है।
अगर इसमें आप काम खुद कीजिएगा, सही से इसको समझिएगा तो दोस्तों मेरे डेयरी फार्म में अभी जो 250 लीटर दूध हो रहा है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। इसमें जो भी गाय हमको मिस्टेक कर जाता है, अगर गाभिन नहीं रुका तो उसको हम सही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो गाय चेंज भी हो जाता है। अभी तो हमारे डेयरी में 3 साल से गाय चेंज नहीं हुआ है, सही लाइन पे चल रहा है। तो दोस्तों 3-4 साल 5 साल अगर आप डेयरी में गाय रोक लिया, 3-4 बार बच्चा दे दिया, तो गाय को बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन गाय रखने से भी गाय कमजोर हो जाता है एक जगह पे रहते हुए। इसीलिए गाय को कब चेंज करना चाहिए और गाय कैसा लेना चाहिए। देखिए सेकेंड जनरेशन का अगर आप गाय लेते हैं तो आपको 5-6 साल तक रहेगा डेयरी। अगर वही उससे ज्यादा अगर 4-5 बयान का गाय लीजिएगा तो आपको 2 से 3 सीजन में आपको गाय निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब बात का ध्यान देना है। और डेयरी अगर आप खोलना चाहते हैं, बहुत लोग हमको कमेंट करते हैं कि हमको अनुभव नहीं है, डेयरी कैसे शुरू करें। तो अगर आप 5 गाय का शुरू कीजिएगा तो डेली 100 लीटर दूध होगा, वही 10 गाय का शुरू कीजिएगा तो डेली 200 लीटर दूध होगा। लेकिन दोस्तों इसमें डेयरी फार्म को लंबे समय तक चलाने के लिए हरा घास का व्यवस्था जो मैं बोलता हूँ वीडियो में, कि आपको खुद खेत कराना चाहिए, क्योंकि हमारा गाय के लिए डेली का 25 से 30 किलो हरा घास चाहिए, तो ही डेयरी आगे तक चलेगा। दोस्तों मैं जो डेयरी फार्म चला रहा हूँ, मेरा घास खुद खेत का है और आपको सालों भर घास चलता रहे हरा, इसके लिए आपको सुपर नेपियर घास ही सही हो। दोस्तों अन सीजन में हमारा सीजन में दूसरा घास आते रहता है, लेकिन सुपर नेपियर ऐसा घास है जो कि गर्मी के सीजन धूप काल में भी वो हरा ही रहता है, उससे हमारा गाय को सही दूध आता है। चलिए दोस्तों और कुछ बात मैं बताता हूँ। जैसे कि नए किसान शुरुआत में डेयरी फार्म तो चालू करते हैं, लेकिन तुरंत लेबर लगा देते हैं और दूध एसएनएफ फैट में बेचते हैं। तो दोस्तों एसएनएफ फैट में आपको दूध जाएगा 45 से 50 रुपए। वही अगर मार्केट में आप दूध लेके जा रहे हैं तो 50 से 55 रुपए रेट मिलेगा। तो आप जो लेबर लगा के 45 रुपए डेयरी को चाहिएगा कि आगे मैं बढ़ा लूं, तो ये असंभव है, क्योंकि हमारा एक दिन का एक गाय पे खर्च अगर आप काम करते हैं तो 300 से 350 रुपए गिरता है, दाना और सूखा घास। अगर हरा घास आपका खेत का है तो दोस्तों अगर लेबर लगा के आप काम कीजिएगा तो 450 रुपए लगेगा, 450-500 के अंदर ही लगेगा एक गाय से खर्च। चलिए दोस्तों अगर आप दूध अगर मार्केट में बेचते हैं तो 450 रुपए अगर माइनस करते हैं तो एक गाय पे आपको 500 से 550 रुपए बचत होगा डेली। वही 10 गाय में आपको 5,500 रुपए बचत होगा। अगर आप लेबर लगाते हैं तो, अगर लेबर नहीं लगाते हैं तो आपको 7 से 7,500 रुपए, 7.5 नहीं 6.5 से 7,000 रुपए डेली बचत होगा। दोस्तों ये सर्किल से डेयरी फार्म चलता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नए किसान के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। दोस्तों मेरे डेयरी फार्म में अभी 18-20 लीटर दूध देने वाला गाय है और कंटिन्यू रहता है। मैं 20 लीटर से नीचे, 18 लीटर से नीचे वाला गाय ही नहीं रखता। डेयरी फार्म को अगर प्रॉफिट में लेके जाना है तो आपको 18 से 20 लीटर वाला गाय ही रखना होगा। दोस्तों ये गाय कम से कम 4 से 5 महीने तक सही दूध देगा, उसके बाद धीरे धीरे कमता है। अगर आपको 4-5 महीने सही दूध नहीं दिया तो फिर आपका डेयरी लंबे समय तक नहीं चलेगा। जो लोग बोलते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है डेयरी फार्म में, उनको नुकसान होने का पहला कारण होगा कि उनको सही दूध देने वाला गाय नहीं लेते हैं। और एक बात कि जो गाय का रेट अगर 55,000 होना चाहिए, उनको अगर वो 65,000 में लेके आ जाते हैं तो फिर उनको नुकसान होगा। दोस्तों ये सब ध्यान में देना पड़ता है और गाय खरीदना सही। अगर गाय आप लेके आते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो किसान के पास से आप गाय लीजिए, ज्यादा से ज्यादा गाँव में लीजिए। जिस एरिया में आप रहते हैं उसी एरिया का गाय आपको डेयरी में ज्यादा दूध देगा। अगर वो बाहर से गाय आता है तो 10 से 15 दिन लगाता है सही होने में, 1-1 महीने तक घास दाना पकड़ने में टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।